किसान भाई नमस्कार, मैं उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मेरी सगी भाभी का एक यूट्यूब चैनल है विद्यास लाइफ के नाम से। यहाँ पर आपको फैमिली फ्रेंडली कंटेंट और अलग अलग रेसिपी के बारे में जानकारी मिलती है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का डिस्कशन पॉइंट है हमारा कि तालाब में डीएपी और यूरिया को हम लोग क्यों प्रयोग करते हैं, ये हमारे तालाब को कैसे प्रभावित करता है, हमारे तालाब के प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाती है, इसको मैं थोड़ा फोकस करूँगा। देखिए, तालाब में प्राकृतिक भोजन बनाने के लिए कुछ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो मिनरल्स हैं, वो तालाब में प्राकृतिक भोजन बनाने में मददगार साबित होती है। प्राकृतिक भोजन का मतलब है फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। आपने देखा होगा कि मेरे वीडियोस में मैं तालाब की तैयारी के दौरान आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप गोबर का प्रयोग करते हैं तो उसमें डीएपी और यूरिया ज़रूर मिलाइए। आखिर इसका मेन कारण क्या है? आपके गोबर में जो मिनरल्स हैं, आपके डीएपी में होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट उपस्थित होता है। वहीं आपकी यूरिया में नाइट्रोजन उपस्थित होता है, ठीक है। और वो आपकी जब हम लोग इसको फर्मेंटेट करते हैं 2 से 3 दिनों तक, और जब इसको हम लोग तालाब में डालते हैं तो उस न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करके तालाब में जो फाइटोप्लैंक्टन है वो अपनी संख्या बढ़ाती है, और फाइटोप्लैंक्टन को फिर जूप्लैंक्टन खा करके अपनी संख्या बढ़ाती है। तो एक तालाब को प्रोडक्टिव बनाने के लिए जो हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसमें डीएपी और यूरिया का प्रॉपर रूप से प्रयोग होता है। और आपको समझ में आ गया कि इससे तालाब की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इससे मछली पालन में आपको कम खर्च में, क्योंकि प्राकृतिक भोजन जितना ज़्यादा आपके तालाब में उपस्थित रहेगा उतना कम आपका फीड कॉस्ट आपके तालाब में लगेगा, है ना। दूसरा सवाल आता है कि आखिर डोज क्या होना चाहिए। अगर आप डीएपी की बात करें, मान लीजिए पर एकड़ हम लोग डोज की बात करते हैं, तो हम मान लीजिए गोबर हम लोग पर एकड़ लगभग 700 से 800 किलो डालते हैं, उसमें लगभग यूरिया हम लोग 10 से 15 किलो के बीच में डालते हैं, डीएपी डालते हैं हम लोग 5 से 6 किलो। क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन उपस्थित है, उसको तालाब की ज़्यादा ज़रूरत होती है। डीएपी में फॉस्फेट उपस्थित होता है, उसको थोड़ा सा हम लोग कम रेशो में डालते हैं। आपने एनपीके रेशो सुना होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो इन तीनों न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस में रखने के लिए हम लोग गोबर के साथ साथ डीएपी, यूरिया डालते हैं। उसके अलावा सिंगल सुपर फॉस्फेट का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, ताकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम का जो रेशो है वो सही लेवल पर बना रहे और तालाब को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिले। इसी वजह से तालाब में डीएपी, यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट, इन तीनों फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो छोटी है लेकिन सटीक और सही जानकारी मैं आप तक पहुँचाता हूँ। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।